हेलो चैंपियंस। तो बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, रियल हाइट, एपरेंट हाइट, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस पे लगने वाला एक आध न्यूमेरिकल करेंगे ताकि ये टॉपिक हमें एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। आइए इसका डेरिवेशन देखा जाए। देखो रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और रियल हाइट, एपरेंट हाइट का डेरिवेशन सेम ही एक ही है, ठीक है। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब क्या है? मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के यहां पे बॉटम पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ये बेटा कितना गहरे पे है? इतनी डेप्थ में है, डी डेप्थ में है, ठीक है। इसको मैंने मतलब इसको ये जो कंटेनर में था एक लिक्विड भर दिया, मतलब पानी भर दिया, कोई लिक्विड भर दिया, कुछ भी भर दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है अगर ऐसे जो रे जाएगी ऐसे सीधा, अगर कोई रे ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी सरफेस को तो चीरते हुए सीधा निकल जाएगी ऐसे। लेकिन अगर ऐसे बेंड रे जाएगी, ऐसे रे टेढ़ी जाएगी, तो जाहिर सी बात है अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये कौन सा मीडियम है? रेरर। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में गई है तो क्या हो जाएगा? डी आर ए, डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अवे चली जाएगी लाइट, ऐसे बैंड हो जाएगी, दूर भाग जाएगी, है ना। लाइट ऐसे दूर भाग जाएगी, थोड़ा ऐसा बैंड हो जाएगी, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा और बैंड, ऐसे बैंड हो जाएगी ये। चलो ये तो जाएगी नहीं, ऐसे ऐसे जाएगी। अब अपने यहाँ पे आंखें लगा के रखोगे, ऐसे गंदी वाली आंखें, अच्छी वाली आंखें, भूत वाली आंखें, जो आंखें हो आपके पास। अब यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? भाई साहब ये रे कहां से आ रही, 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 कहां से, ये देखो यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी क्या बन गई बेटा? इमेज बन गई। और ये आपका ऑब्जेक्ट। इमेज कितनी डिस्टेंस पे बेटा? देखो असल में आपने इतना नीचे रखा है लेकिन दिखाई कहां पे पड़ रहा है? ऊपर, डी डैश पे दिखाई दे रहा है, इतनी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट कुछ वर्टिकली शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट जो है ना कुछ वर्टिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, आपको ऊपर दिखाई देता है कुछ, इतना शिफ्ट हो गया। ये रहा शिफ्ट इज इक्वल टू कितना होगा? शिफ्ट मतलब कितना होगा? डी माइनस डी डैश, इतना शिफ्ट हो गया। कोई दिक्कत? ये जो यहाँ पे ये जितनी चीजें है ना, ये मैं साइड पे है ना थोड़ा बड़ा बनाता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा। ऐसा देखो, ये आपका है पूरा डी, ये है आपका डी डैश और ये है आपका एक्स। डन। अगर देखो ये आपका मतलब इसे कह दो थीटा वन, मतलब इसे कह दो आप थीटा वन, मतलब इसे कह दो थीटा वन, इसे कह दो थीटा टू, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अरे बनाता देखो, यहां पे आप नॉर्मल बनाओगे तो आपको दिखाई देगा। नॉर्मल बनाए, नॉर्मल तो बनाए नहीं, थीटा वन, थीटा तो पहले दे दिया। देखो ये आपका थीटा वन बन गया, थीटा वन, और ये आपका थीटा टू हो गया। या इसे कह दो आप आई और इसे कह दो आप आर। लाइट ऐसे गई है तो ये आपका इंसिडेंट और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, आर हो गया। ऐसे भी कह दो तभी चलेगा, ठीक है। चलो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो यहां पे दिखा देता हूं। चलो ये कहां से जा रहा था? ऐसे जा रहा था, है ना।
सॉरी ऐसे इस पे नहीं जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया ऐसे नॉर्मल, तो ये बेटा तुम्हारा आर हो गया और ये तुम्हारा आई था, ये आई था और ये तुम्हारा आर हो गया। देखो ऐसे जेड फॉर्म हुआ, ऐसे यू यू और यू ऐसे, तो ये भी तुम्हारा आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर ये आर है तो ये एक ही लाइन पे, देखो एक ही लाइन में दो एंगल ऐसे ऐसे ही बने हैं, ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस पॉइंट पे अगर स्नेल लॉ लगाओगे, है ना, स्नेल लॉ लगाओगे तो इस पॉइंट पे अप्लाइंग स्नेल लॉ एट पॉइंट ए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर आप स्नेल लॉ लगाओगे तो स्नेल लॉ क्या कहता है? मान लो इस मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कह दो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 कह दो, ठीक है। तो स्नेल लॉ क्या कहती है? n1 sin r इज इक्वल टू n2 sin i, n1 sin r इज इक्वल टू n2 sin i। बहुत बढ़िया। अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा टेंस टू थीटा इज टेंस टू टेन थीटा। कोई दिक्कत? मतलब ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? इसे मैं लिखना चाहूं तो यहां पे लिखता हूं, क्या हो जाएगा? n1 sin r, n1 sin r की जगह पे क्या लिखा जाएगा? r, n2 sin i, n2 की, और यहाँ पे i लिखा जाएगा और उसकी जगह मैं 10 लगा दूंगा तो n1 10 r हो जाएगा इज इक्वल टू n2 10 i हो जाएगा। इतना हो जाएगा। चलो अब इसमें वैल्यू रखी जाए, 10r की वैल्यू लगाओ। 10r मतलब सामने वाली और पास वाली, सामने वाली x और पास वाली d डैश, n1 x अपॉन d डैश इज इक्वल टू n2 क्या हो जाएगा? i पे लगाओ, i पे मतलब क्या हो जाएगा? सामने वाली और पास वाली। देखो अब क्या हो जाएगा? x से x कट जाएगा, क्या हो गया? n1 अपॉन डी डैश इज इक्वल टू n2 अपॉन डी, ये बन गया और यही है तुम्हारा डेरिवेशन। ठीक है। अब इसे याद कैसे रखा जाए? दिक्कत इसे डिराइव करने में नहीं है, दिक्कत कब है? जब इसका न्यूमेरिकल आता है तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका याद तो रहता है लेकिन n1 की जगह पे n2 और n2 की जगह पे n1, d कौन सा है, d डैश कौन सा, ये मतलब लगा नहीं पाते हैं। तो लगाने का एक तरीका देखो, मतलब मेरा तरीका है, अगर शायद आपको पसंद आ जाए तो देखो। तरीका बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट तरीका है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर भी देखो क्या है, मैंने कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर d जितनी डेप्थ में मैंने रखा है और मीडियम कौन सा था? n2 मीडियम था। n2 मीडियम में d जितनी डेप्थ में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है n2/d। अगर कोई बाहर से इसे देखेगा, कौन से मीडियम से? n1 मीडियम से देखेगा तो उसे कितना डेप्थ में दिखाई देगा? d डैश जितनी डेप्थ में दिखाएगा। ओरिजिनल रखा इतने है, दिखाई कितना दे रहा है? यहां पे n2 मीडियम में रखा d डेप्थ पे, अगर n1 मीडियम से कोई देखेगा तो उसे d डैश डेप्थ में दिखाई देगा। ये था आपका एपरेंट डेप्थ। चलो इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल करते हैं। चाहिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दो। अब एपरेंट हाइट का भी कॉन्सेप्ट है ना, न्यूमेरिकल के अंदर ही करा दूंगा तो वहीं पे वो भी क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, उसका कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, सेम यही है जैसा इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, वैसे उसका भी कॉन्सेप्ट है। चलो न्यूमेरिकल ये है कि मान लो ये पानी है, ये पानी, इस पानी के अंदर एक फिश है, ऐसे फिश जो मान लो कितनी गहराई में है, 24 मीटर की गहराई में है, ठीक है, ऐसा 24 मीटर की गहराई में है एक मछली है अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। चलो अब ऊपर जो है यहां पे एक बर्ड है, क्या बेटा है, बर्ड है, और ये तुम्हारी एक फिश है। बर्ड कितनी ऊंचाई पे बेटा, 36 मीटर की ऊंचाई पे है ना। चलो क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो कितना होता है, 3/4 है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका 3/4 है, इसका 1 है, 3/4 मतलब 1.33। बहुत बढ़िया, नहीं 3/4 का 4/3 हो जाएगा, गलत लिखा ना, 4/3 1.33, 3/4 तो अलग हो गया, चलो ये 3/4 तो 0.75 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या किया जा रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन ये है फाइंड पोजीशन ऑफ फिश, फाइंड द पोजीशन ऑफ फिश सीन बाय बर्ड जो देखेगा उसकी पोजीशन कहां पे होगी, एंड सेम क्या फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ बर्ड सीन बाय फिश। ये फिश बर्ड को देखेगी तो कितनी ऊंचाई पे दिखेगा, कहां दिखेगा, क्या ज्यादा ऊंचाई पे दिखेगा या कम ऊंचाई पे दिखेगा, ठीक है। अगर बर्ड फिश को देखेगा तो क्या उसे कम ऊंचाई पे, कम डेप्थ में दिखेगी या ज्यादा डेप्थ में दिखेगी, चलिए समझते हैं। अब ये जो मीडियम है ये रेरर मीडियम है, और ये जो मीडियम है डेंसर मीडियम है, ठीक है। आपको पता है अगर डेंसर से रेरर लाइट जाती है, डेंसर से रेरर में, अगर रेरर में खड़े हो, डेंस चीजों को देख रहे हो, डेंस में, तो वो चीज ऊपर दिखाई देती है। अभी मैंने कराया ना इसके पहले, यही हुआ, कॉइन ऊपर आ गया था ऐसे, तो ये फिश कुछ ऊपर दिखाई देगी। आइए कैलकुलेट करते हैं, इसे मैं टेम्पररी कह देता हूं, इसका देखो मैंने नाम दे देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे नाम दे दिया N1, इसे नाम दे दिया मैंने N2, है ना। अब मुझे बताइए इसका जो डिस्टेंस था ये D1 दे दिया जाए, है ना, D1, और इसकी हाइट को क्या कह दिया जाए, H कह दो, इसे D कह दो, कोई दिक्कत नहीं, H और D। किस मीडियम के अंदर, N2 मीडियम के अंदर। कितनी डेप्थ में रखा, D जितनी डेप्थ पे रखा हूं। ऑब्जर्वर कहां पे है, N1 मीडियम में है। अगर वो देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, D डैश पे दिखाई देगा। क्लियर है। देखो ये तरीका मैंने बनाया, मतलब अपने तरीके से, कि इसे फॉर्मूला को याद करने के लिए, मतलब सबने अपने अलग अलग तरीका लगा रखा है बेटा याद करने के लिए, मैंने एक अलग तरीका लगाया है। चलो N2 कितना है बेटा तुम्हारे पास, 4/3, और D कितना दे रखा है, 24। N1 कितना है पता नहीं, और D डैश ये रहा, N1 तो 1 है, सॉरी पता नहीं क्या 1 है ना, ये रहा। चलो अब ये D डैश यहां पे चला जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा, तो D डैश इज इक्वल टू यहां पे चलेगा 3 × 24 डिवाइड बाई 4, है ना। ये कितना हो जाएगा, 6 4 24, 6 3 18, D डैश इज इक्वल टू 18 मीटर। D डैश आ गया 18 मीटर, मतलब 18 मीटर पे आपको क्या दिखेगी, फिश दिखेगी, 18 मीटर पे।
पानी से कहां पे होगी बेटा? 18 मीटर पे फीस होगी। एक सेकेंड, ठीक है। डी डैश इज इक्वल टू 18 मीटर। यहां से यहां पे फीस दिखाई दे रही है, मान लो यहां पे फीस दिखाई दे रही है। कितनी दूरी पे बेटा? ये कितना हो जाएगा? 18 मीटर पे है यहां पे, और ये आपका पूरा कितना था? 24 मीटर था। डन। चलो, तो बड़ को कितना दिखाई देगा? बड़ तो 36 मीटर ऊपर है और 18 मीटर है, तो बड़ को कितना दिखाई देगा? बड़ को दिखाएगा 18 मीटर प्लस 36 मीटर, मतलब कितना हो गया? जो भी हो गया ऐड कर दो, 54 मीटर। ठीक है, 54 मीटर। डन। मतलब 18 मीटर तो पानी से दिखाई देगा, और बड़ कितनी? 36 मीटर ऊपर है, तो क्या दिखाई देगा बड़ को? कि मेरे से वो 54 मीटर पे है। असल में ज्यादा है, 36 प्लस 24 है ना, 60 मीटर पे है, लेकिन उसे कितना दिखाई देगा? महज 54 मीटर पे दिखाई देगा, 6 मीटर ऊपर आ गई। चलो, ये कॉन्सेप्ट हो गया बड़, मतलब फीस पे, फीस की पोजीशन सीन बाय बड़। अच्छा, अब बड़ की पोजीशन, सीन बाय फीस। अब देखना, बड़ कहां पे है? N1 मीडियम में है। कितने डिस्टेंस पे है? कितने हाइट पे? वहां डेप्थ पे, यहां पे हाइट। कितने हाइट पे है? तो h हाइट पे है। ऑब्जर्वर कौन से मीडियम से है? तो N2 मीडियम में है। अगर वो देखेगा तो उसे कितना दिखाई देगा? h डैश दिखाई देगा। ठीक है, N1 कितना है बेटा? 1। h नहीं, h कितना है बेटा हमारे पास? 36, और h डैश निकालना है। क्या निकालना है? h डैश हमें निकालना है। h डैश यहां गया था। चलिए, दिखाई दे रहा अभी? N1 कितना है बेटा? 1 हमारा। h कितना हमारे पास? 36 है, 36। N2 कितना है? N2 हमारा 4/3 था, 4/3। h डैश निकालना है। h डैश यहाँ पे, ये यहाँ पे, h डैश इज इक्वल टू 4/3 इंटू 36। दिखाई दिया? इसने इसको मार दिया 12 से, तो आंसर आया 48 मीटर। कितना आया? 48 मीटर। बड़ असल में 36 पे है, और पहुंच कहां जाएगी? उसे दिखाई कहां देगी? कि भाई 48 पे है। कहां से? पानी की सरफेस से 48 मीटर ऊपर है। कितना बेटा? 48 मीटर ऊपर है। लेकिन फीस तो खुद 24 मीटर नीचे है। कितना है? 24 मीटर नीचे है। तो फीस जब बड़ को दिखेगी, फीस जब बड़ को दिखेगी, है ना, फीस जब बड़ को दिखेगी तो उसे क्या दिखाई देगा भाई साहब? पानी से 48 मीटर ऊपर, प्लस मैं खुद तो 24 मीटर नीचे हूं, तो 24 मीटर ये, और टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 72 मीटर, 72 मीटर। ये होती है एपरेंट पोजीशन, एपरेंट हाइट, और ये होता है एपरेंट डेप्थ। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यही था कॉन्सेप्ट इस चीज का। चलिए, अब इसके दूसरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कर्व सरफेस पे। ठीक है, चलिए, टाटा बाय बाय।